आज हम लोग पढ़ेंगे 7 क्लास का साइंस में चैप्टर नंबर 2 जो है प्राणियों में पोषण। क्या पढ़ेंगे? प्राणियों में पोषण। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोषण को समझेंगे। सबसे पहले किसे समझेंगे? पोषण को। तो पोषण क्या है? तो पहला प्रश्न आता है कि पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण जो है एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं? पोषक तत्वों को पहले ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। फिर उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस विधि को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। समझ में आया? पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? अब पोषण की कड़ी में आता है आहार नाल क्या है? आहार नाल क्या है? तो आहार नाल एक ऐसी नली है जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार, क्या? मल द्वार को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। यानी जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल एक नली है जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के भी क्या होते हैं? अलग अलग भाग होते हैं। आहार नाल के क्या होते हैं? अलग अलग भाग होते हैं। आज हम लोग उसी भाग पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आहार नाल के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला है मुख गुहिका। क्या है? मुख गुहिका। उसके बाद है ग्रसिका, या इसी को कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली या ग्रसिका। उसके बाद है अमाशय। क्या है? अमाशय। फिर है छोटी आंत, फिर है बड़ी आंत, फिर है मलाशय, फिर है मल द्वार, और इसी को एक और नाम है गुदा द्वार, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं रेक्टम। इंग्लिश में मल द्वार को क्या कहेंगे? रेक्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टम कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मुख गुहिका पे। किस पर चर्चा करेंगे? मुख गुहिका पर चर्चा करेंगे। तो कहता है कि हमारे मुख में क्या क्या होता है जी? दांत है, जीभ है, और एक और होता है लार ग्रंथियां होती है। क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। हमारे मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे हमेशा लार निकलते रहता है। जिस हमेशा क्या होता है? लार निकलते रहता है। देखो लिखा है कि लार ग्रंथिया से हमेशा लार निकलते रहते हैं, जो हमारी भोजन को निगलने में मदद करती है। लार ग्रंथि का काम क्या है? हमारी भोजन को निगलने में मदद करती है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो लार जो है उस भोजन को अपने अंदर पूरा क्या लेता है? मिला लेता है, जिससे भोजन जो है मुलायम हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है। और इस नली को पार करने में भोजन को दिक्कत नहीं होती है। आराम से ससर कर नीचे पार हो जाता है। यदि भोजन मुलायम नहीं रहे, रुखड़ा रहे, तो क्या हो जाएगा? हम लोग का गला में खराश आ जाएगा। जगन जी, तो लार क्या करता है? भोजन को मुलायम करता है। क्या करता है? मुलायम करता है, जिससे भोजन को आसानी से निगला जा सकता है। बात समझ में आ गया? अकर दांत भोजन को काटने और चबाने में मदद करता है। देखो लार ग्रंथि तो बोला कि भोजन को निगलने में मदद करता है। अब दांत काहे लिए दिया है? तो दांत दिया है भोजन को काटने और चबाने। हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, पहले भोजन को काटते हैं,
फिर उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, चबा चबा के एकदम महीन कर देते हैं। उसी द्रव्यमान क्या करता है, लार भोजन में मिल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको निगल लेते हैं, जो आसानी से अंदर चला जाता है। बात समझ में आ गया। अब दांत की चर्चा किए हैं तो कहता है कि मनुष्य में दांत की संख्या कितना है, 32 है। मनुष्य में दांत की संख्या कितना है, 32 है। जबकि दूध की दांत की संख्या कितना होता है, 20 होता है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। एक को कहते हैं दूध का दांत। क्या कहते हैं, दूध का दांत, जो हमेशा हम लोग को बचपन में आया था। कहाँ आया था, बचपन में। जैसे टूट जाता था तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते थे बचपन में, जानकारी नहीं था तो क्या बोलते थे कि चलो तुम्हारा दांत टूट गया है, नहीं जमेगा, इसको क्या करो, दुब्बी पर जाके गाड़ दो। तो हम लोग क्या करते थे, दुब्बी पर जाके गाड़ते थे, करता था ना रे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में फिर पता चला वो तो ऐसे ही जम जाता है, बिना गाड़ने से भी जम जाता था। लेकिन हम लोग बचपन में क्या, तुम लोग भी करता है कि नहीं करता है, दांत टूटेगा तो क्या करेगा, दुब्बी जहाँ रहेगा वहाँ पर एकदम बढ़िया से उसको गाड़ता है, लेकिन गाड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो दूध की दांत कितना बार होता जमता है, 1 बार। यानी पूरे जीवन काल में दांत कितने बार आते हैं, 2 बार। पहले बार जो दांत आते हैं उसी को कहते हैं दूध का दांत। क्या कहते हैं, दूध का दांत। और दूध की दांत की संख्या कितना होता है, 20 होता है। दूध की दांत की संख्या कितना होता है, 20 होता है। और जब दूध की दांत के बाद वाला जो आता है, जो हमारा जीवन भर रहता है, उसके बाद वाला अगर जो दांत टूट गया तो फिर जमने वाला नहीं है, फिर तुम खोड़े रहेगा। हर बात समझ में, फिर तुम क्या कहलाएगा, खोड़ा। लड़की है तो थोथी, खोड़ी। हर बात समझ में। हाँ, तो मनुष्य में जब दूध के दांत टूट जाता है, उसके बाद जो जीवन भर के लिए दांत आता है, उसकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। ये जो हम लोग आज पढ़े, यह पार्ट 1 था। कितना था, पार्ट 1। और पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। हर बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया।